फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जिसका भी ग्रेड 4 एंड ग्रेड 3 का एग्ज़ाम आने वाला है, देखिए एडमिट तो मिल चुका है। आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं उस समय इंस्ट्रक्शन आप अगर नहीं जानते हैं तो वहाँ पे आपको अलाउड नहीं किया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। आपको एग्ज़ाम से बोला निकाल दिया जाएगा। आप अगर इंस्ट्रक्शन पढ़कर उसकी जो भी डिमांड है आप अगर पूरा नहीं करते हैं तो सो मस्ट भी इम्पोर्टेंट है इंस्ट्रक्शन को जानना। इंस्ट्रक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं और इसके बाद ओएमआर सीट किस तरह फिलअप किया जाता है सब कुछ मेरे पास है। देखिए इस तरह की ओएमआर सीट आप लोगों को मिलेगा, तो किस तरह फिलअप करना है, कहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, इस टाइप की ओएमआर सीट में कैसे आंसर देना है, बिल्कुल सब जानकारी देने वाला हूँ। आप हमारे वीडियो में बने रहे। एक एक इंस्ट्रक्शन पढ़ के मैं समझा रहा हूँ क्या करना है एग्ज़ाम से पहले, क्या नहीं करना है। जो भी कैंडिडेट अपने अपने एडमिट को डाउनलोड किया है, इंस्ट्रक्शन एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, आप अगर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को देख रहे हैं फिर भी आपका फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे बोला है नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट द एडमिट कार्ड। ये तो सिंपल बात है कि एडमिट कार्ड के बिना किसी को अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बात है कि एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करके लेके जाना है। एवरी कैंडिडेट हैज़ द कैरी एट लास्ट द वन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू द गवर्नमेंट अथॉरिटी। यहाँ पे बोला गया है गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, आपको एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है विथ फ़ोटो जो है। मान के चलिए पैन कार्ड हो सकता है, आपका वोटर आईडी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, आपकी बैंक पासबुक हो सकती है, या तो आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। मतलब जिसका जो है कोई एक ही लेके जाना है। सबसे बेटर होगा कि आप आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी है आप लेके जाइए वहाँ पे, और जो गवर्नमेंट अथॉरिटी का हो, गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया हो, तो उसको एक लेके जाना है। और मैचिंग फ़ोटो जो आपके जो इसमें फ़ोटो दिया गया है एडमिट के साथ, मतलब फ़ोटो ऐसा बात नहीं है कि फ़ोटो अलग आपका पहले जब अप्लाई किए थे तो बैकग्राउंड में थोड़ा अलग कलर था, अभी अलग कलर है, वो अलग फ़ोटो था। लगभग मान के चलिए 1 साल पहले का फ़ोटो था, अभी आप 1-2 साल बाद का फ़ोटो लेके जा रहे हैं, फिर भी अलाउ किया जाएगा, क्योंकि बस आपकी ही फ़ोटो होनी चाहिए। वहाँ पे मैच होनी चाहिए फ़ोटो, तो मैच करेगा ही आपका फ़ोटो। ठीक है, तो ये होगा। और एक बात है कि आपके साथ जो भी गवर्नमेंट लेके जाइएगा गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा पैन कार्ड, वोटर कार्ड, उसके साथ भी वो लोग मैच करेंगे फ़ोटो को, तो ज़रूर एक फ़ोटो भी एक्स्ट्रा लेके जाइए। यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहा गया है, लेकिन कई एग्ज़ाम में देखने को मिला कि वहाँ पे एक फ़ोटो बाद में स्टूडेंट घबरा जाते हैं और फ़ोटो के लिए दौड़ते हैं फ़ोटो लाने के लिए। तो आप लोग एक फ़ोटो लेके जाइएगा, पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो अपना ले लीजिएगा, एक्स्ट्रा फ़ोटो, तो वो लेके जाइएगा। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड द इंटर टू लेवल एग्जामिनेशन हॉल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आवर। ये भी बातें सही है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल रिपोर्टिंग टाइम में जाना है। देखिए एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम अगर संडे को है तो मान के चलिए एग्ज़ाम 10 बजे से स्टार्ट है, तो लगभग आपको आधे घंटा 1 घंटा पहले एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाना है। आप 9 बजे पहुंच जाइए एग्ज़ाम हॉल में। वहाँ भी बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है, उसको भी पूरा करना पड़ता है। सो आप लोग थोड़ा पहले एग्ज़ाम हॉल में पहुँचिएगा, क्योंकि जाके वहाँ पे रोल नंबर देखना, सीट को देखना, उसके बाद रूम को देखना, कहाँ पे रूम पड़ा है, कितने हॉल में है, कितने रूम नंबर में है, ये सब फॉर्मेलिटी होता है। फिर कई सारे, आप अकेले स्टूडेंट नहीं है, कई स्टूडेंट देने जाता है, वहाँ पे लाइन में आपको लग के जाना पड़ता है। तो ये सब फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए वो लोग भी आइडेंटिटी मैचिंग करते हैं। तो बिल्कुल आपको आधे 1 घंटा पहले जाना है, एग्ज़ाम हॉल में पहुँचना है। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन दिया गया था, आप उस टाइम से पहले अगर नहीं पहुँचते हैं तो आपको वहाँ पे एंट्री नहीं होने दिया जाएगा। बाय द वे नेक्स्ट 4 नंबर में बोला है एनी बुक पेपर दिस वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस कि आपको पढ़ना है। ये जान लीजिए कि कोई भी बुक, पेपर, कॉल स्पॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई भी हो, कैलकुलेटर, गैजेट, हाँ, तो ये सब मटेरियल्स कोई भी अलाउड नहीं है, आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम हॉल में लेने के लिए मना किया गया है। ओनली एडमिट कार्ड और पेन, आप जो पेन लिखिएगा, राइट कीजिएगा, और फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये सब आपका डेबिट कार्ड वगैरह ये सब भी दिया जा सकता, क्योंकि आपको पैसे कभी बाहर से लोग आते हैं पैसे उठाने के, तो डेबिट कार्ड वगैरह है तो वो लेके अंदर जा सकते हैं। और फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे जो दिया गया है, तो ये इंस्ट्रक्शन था। ये आप कौन कौन सा सामान लेके जा सकते हैं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिट कार्ड ज़रूर लेना है।
एक बॉल पेन लीजिएगा, बोलिएगा कौन सा, आप ब्लैक पेन लेके जाइए, सबसे बेहतर होगा, ब्लैक पेन ले लीजिएगा। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड एक प्रूफ ले लीजिए, एक फ़ोटो भी ले लीजिएगा पासपोर्ट साइज़, तो अच्छा रहता है, वहाँ पे मैच किया जाता है। इसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप लेके जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो भी आपका मोबाइल वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह, ये सब कागज़ पेपर वगैरह एक्स्ट्रा ये सब लेकर नहीं जा सकते, और बैग वगैरह भी आप नहीं ले जा सकते। कैंडिडेट विल टेक टू कीप ऑल हिज द हर belonging to materials outside the examination hall at his her own risk। यहाँ पे हिज एंड हर ओन रिस्क यहाँ पे बोला गया है, जो भी मटेरियल्स आप लेके जाइएगा, मान के चलिए बैग वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा सामान आप बाहर से आते हैं लेके आते हैं, तो वो बैग वगैरह आपको बाहर ही रखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, लेकिन बिल्कुल रूम के बाहर नहीं रखना पड़ेगा, एकदम एंट्री के बाहर आप जब एंट्री कीजिएगा उससे पहले ही आपको वहाँ पे रख दिया जाएगा। और बात है कि ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा, वहाँ पे बोला गया है हर ओन रिस्क, आपके रिस्क पर वो रहेगा। वो वहाँ पे जो भी एग्ज़ाम लेने वाले हैं, जो भी इन्विजिलेटर है, उसके बाद जो भी एग्जामिनर वहाँ पे रहेगा, एग्ज़ाम्स लेगा, वो आपका रिस्क नहीं लेगा। जो भी वॉलंटियर वहाँ पे रहेंगे, वो वॉलंटियर भी आपका वो सामान का रिस्क नहीं लेंगे, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। एनी कैंडिडेट द फाउंड यूजिंग द अनफेयर मीन्स टू वायलेटिंग द एबव और एनी एग्जामिनेशन रूल्स, और ये देखिए डिस्क्वालीफाइड, यहाँ पे आप कोई भी वायलेंस वगैरह अफवाह नहीं फैला सकते हैं, वहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और एक्शन भी ली जाएगी आपके ऊपर। तो ये तो काम करना है नहीं और कोई करेगा भी नहीं, मैं आशा करता हूँ। कैंडिडेट शुड कैरी द राइट हिज हर रोल नंबर एंड स्पेस प्रोवाइडेड इनटू द क्वेश्चन बुकलेट ओनली। क्वेश्चन बुकलेट के अंदर आपको, ये मैं OMR शीट में एक्सप्लेन करूँगा, OMR शीट को ला के मैं अभी बता देता हूँ। आपको सर्कल करना है, देखिए OMR शीट के अंदर, लेकिन यहाँ पे बोला गया है जो बहुत ही केयरफुली आपको सर्कल करना है। बिल्कुल आप अगर देखिए यहाँ पे बोला गया है ओनली वन सर्कल एंड बबल्स द आइडर, आपको 4 ऑप्शन रहेंगे ABCD, वहाँ पे एक पे ही बबल कीजिएगा, एक पे ही मतलब सर्कल करना है। वो भी मैं OMR शीट को लाके आपको दिखाने वाला हूँ। OMR शीट आप अपने वीडियो में हमारे बने रहें, आपको OMR शीट भी एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्या करना है, सब कुछ देखिएगा। कैंडिडेट शुड नॉट मे एनी स्ट्रे द मार्क ऑन द OMR शीट, देखिए ये भी वहाँ पे समझा दूंगा मैं। कैंडिडेट शुड नॉट स्टेपलर फोल्ड पिन रिंकल्स एंड द डैमेज OMR शीट, ये आपको करना नहीं है, आपको कभी OMR शीट में स्टेपलर नहीं मारना है, OMR शीट को फोल्ड नहीं करना है, स्क्रैच नहीं करना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा और सावधान से रखना है। एक्चुअल में आप जब एग्ज़ाम में जाइएगा आपको अच्छा साफ़ सुथरा ही मिलेगा, और आप उसको रखिएगा, उसको फोल्ड वगैरह करना है नहीं, स्क्रैचिंग ओवर राइटिंग ये सब उसमें करना नहीं है। ये सब करने से आप अगर कोई भी आंसर के अंदर ओवर राइटिंग करते हैं, स्क्रैच करते हैं, तो उस आंसर को रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है, हाँ यहाँ पे जो भी है OMR शीट के अंदर मैं समझा रहा हूँ, OMR शीट को अभी ला के समझा रहा हूँ, ठीक है। तो OMR शीट को अभी देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है जो OMR शीट आपको दिया जाएगा, एक बात है बहुत ज़रूरी है कि OMR शीट आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, आपका प्रिंटेड OMR शीट मिलेगा, मतलब आपका फ़ोटो OMR शीट के अंदर रहेगा और एक ही OMR शीट मिलेगा। नो एक्स्ट्रा द आंसर शीट विल बी द प्रोवाइडेड, आपको कोई भी एक्स्ट्रा OMR शीट नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कोई बच्चा OMR शीट के अंदर अपना रोल नंबर भूल कर लिया, और एग्जामिनर से आप जितना भी चिल्ला के मांगिए, वहाँ पे जो भी वॉलंटियर्स रहते हैं, जो भी एग्ज़ाम लेने वाले रहते हैं, जो भी टीचर रहेगा आपको जो गाइड करेगा, वहाँ पे गाइड भी करेंगे। आप अगर कोई भी प्रॉब्लम समस्या हो रही है तो वो आप पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगी गाइडलाइन, वो कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु OMR शीट आपको कभी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक OMR शीट के अंदर एक ही फ़ोटो आपका डाल के आएगा, सो आपका बहुत ही सिंगल एक ही OMR शीट रहेगा, तो उसको आपको ख़राब नहीं करना है OMR शीट को, क्योंकि वही आंसर शीट होता है, ठीक है। उसके बाद बोला है द OMR आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड अलोंग विद द क्वेश्चन बुकलेट, एक ही बुकलेट के अंदर एक ही OMR शीट मिलेगा। कैंडिडेट शुड फिल अप द पार्टिकुलर्स द OMR शीट एक्स्ट्रा द बुकलेट नंबर क्वेश्चन बुकलेट कोड एक्स्ट्रा केयरफुली, ये सब मैं समझा रहा हूँ। 2 घंटे यहाँ पे बोला है, अगर 100 मार्क का एग्ज़ाम हो रहा है तो 2 आवर का मतलब 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क के अंदर, सॉरी 100 मार्क नहीं 100 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि मार्क तो आपको 150 रहेगा 100 क्वेश्चन के अंदर। मैं ग्रेड 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के अंदर
1.5 मार्क का रहेगा। एक क्वेश्चन का आंसर आप राइट देते हैं तो 1.5 मार्क रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। 21 नंबर इंस्ट्रक्शन में दिया गया, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग ऑफ एनी रॉन्ग आंसर। तो ये अच्छी बात रही है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन बुक विल द कंसिडर 100 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, MCQ बेस रहेगा। ऑल कैरिंग द 1, आपको हमें एक क्वेश्चन के अंदर 1.5 मार्क मिलेंगे ईच ऑफ फॉर द पेपर 3 एंड पेपर 4। आप किसी का पेपर 4 एग्ज़ाम है तो वो पेपर 4 में 1.7 मार्क 1.75 मार्क मिलेगा। और ये पेपर 4 के लिए है, एक क्वेश्चन पे 1.75 मार्क, और पेपर 3 के लिए 1.50 मतलब 1.5 मार्क करके मिलेगा। ठीक है, देखिए कटअप की बात करूं तो एग्ज़ाम की कटअप का लेवल हाई चला जाएगा, लगभग 100 के करीब चला जाएगा। हाँ, 95 85 ये तो कॉमन रहेगा, तो लगभग 100 के करीब जाएगा, 150 के अंदर। बहुत ही कंपटीशन हाई है, आप लोग जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट फिलअप किए हैं और वैकेंसी भी आप लोग देख ही चुके हैं। तो ये है। और बात है कि एक ज़रूरी सूचना यहाँ पर भी दी गई है, कैंडिडेट शुड नोट दैट ईच क्वेश्चन द गिवन, यहाँ पे दिया गया है कि किस किस लैंग्वेज में आपको पेपर रहेगा। असामीज, बंगाली, बोडो, इंग्लिश, हिंदी, ये सब वेरियस मीडियम में आपको मिलेगा। एक ही क्वेश्चन के कई लैंग्वेज रहेंगे, कई लैंग्वेज से एक ही क्वेश्चन को दिया रहेगा। असामीज में भी मिलेगा, बंगाली में भी, बोडो में भी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। लेकिन अब हो सकता है कि कोई क्वेश्चन हिंदी, असामीज या बंगाली में शुद्ध लैंग्वेज में ना लिखा हो, आपको थोड़ी सी लग रहा है कि यहाँ पे लैंग्वेज की थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे क्वेश्चन ठीक समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे बोला गया है कि होता है ऐसा कि कई क्वेश्चन ट्रांसलेशन करके बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी समस्या आ जाती है लैंग्वेज प्रॉब्लम में। तो वहाँ पे बोला गया है कि इंग्लिश का जो लैंग्वेज है वही मान्य रहेगा, उसी को माना जाएगा। ठीक है, वही ऑथेंटिक रहेगा। इंग्लिश, जो भी इंग्लिश वर्जन की क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से जो क्वेश्चन रहेगा वही ऑथेंटिक रहेगा। तो इसके लिए आपको बहुत केयर रखना है कि आपको क्वेश्चन में अगर समस्या दिख रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है कि थोड़ी रॉन्ग लग रहा है, तो आप इंग्लिश को एक बार रीड कर जाइएगा, तो इंग्लिश में आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश में वो राइट है, क्योंकि तो यही ऑथेंटिक माना जा रहा है इंग्लिश को, यानी इंग्लिश को बहुत ही शुद्ध करके वहाँ पे दिया जाएगा। ऐसे सभी लैंग्वेज ठीक ही रहते हैं, जैसे मैं देखा हूँ, मैंने बहुत पेपर देखा था, तो पेपर में मैंने देखा कि नहीं, जो भी वहाँ पे ट्रांसलेशन रहता है असामीज़ की, बंगाली की, बोडो की, लगभग अच्छा खासा रहता है। इसमें कोई गड़बड़ी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन बाई चांस कभी एक आध दो लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो आप इंग्लिश को एक बार ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो इंग्लिश एक बार रीडिंग कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आराम से। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि कई चीज़ हमें अपने मीडियम या अदर मीडियम में समझ में ना ही आए तो इंग्लिश में समझ में आ जाता है। कैंडिडेट हैज रिपोर्ट इमीडिएटली द OMR सीट रिसीव्ड ही इज फाउंड टू बी द टर्न डैमेज। और देखिए ये OMR सीट वहाँ पे जमा हो जाएगा, इसके बाद ही आप निकल सकते हैं, तो ठीक ही है। यहाँ पे ये भी बोला गया है डैमेज नहीं करने के। ठीक है, इतना दूर हो गया। OMR सीट को लाके हम थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहते हैं। देखिए इस टाइप के OMR सीट रहेंगे, ये मैं डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ। इस टाइप के OMR सीट रहेंगे। कैंडिडेट को फिलअप क्या करना है, ये सब आंसर का रहेगा, लिखा है आंसर का जगह। यहाँ पे देखिए जूम में थोड़ी सी समस्या आ रही है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अटक नहीं रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे देखिएगा ज़रा सा, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 1 नंबर का आंसर आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको लगा कि बी, तो सिर्फ बी में ही सर्कल करना है। ठीक है, सिर्फ बी में सर्कल कीजिएगा 1 नंबर। 2 नंबर में जो लगा तो सी लगा, तो सी में मुझे जो लगा तो मैंने वहाँ पे आंसर जो राइट है, मुझे लगा ये राइट है तो किया। कभी कभी बच्चे लोग जो भी रहता है, कैंडिडेट रहता है, तो वहाँ पे यहाँ पे एक भूल सबसे कॉमन देखने को मिलता है कि कभी ऐसा होता है कि आप अगर आंसर ए दे चुके हैं, 1 नंबर का आंसर ए सर्कल कर चुके हैं, बाद में आपको याद आता है कि अरे मैंने ये आंसर को भूल कर दिया था, इसका आंसर तो सी होना चाहिए था, सी होना चाहिए था। तो आप अगर यहाँ पे ए में तो सर्कल है ही है, आप अगर फिर से सी में सर्कल कर देते हैं तो ओवर राइटिंग हो जाता है। आपका ए में है ऑलरेडी, आपने सी में और टिक किया, मानता हूँ सी आंसर आपका राइट है, किंतु ए में सर्कल आपको पहले नहीं करना चाहिए था।
तो इसके लिए जो राइट वाला आंसर है और ये रॉन्ग वाला आंसर भी आपने दिए, राइट वाला भी दिए, तो एग्जामिनर को कंफ्यूज कर दिए, इसलिए वो इसको भी रॉन्ग मान लेगा। तो ये मैंने पहले ही कह दिया कि ओवर राइटिंग नहीं करना है, बहुत सावधानी से फिलअप करना है। अब होता है रोल नंबर की बात, ये बहुत ज़रूरी होता है कैंडिडेट के लिए, रोल नंबर को कैसे फिलअप किया जाए, यहीं पे मिस्टेक होता है। आप अगर यहाँ पे मिस्टेक करते हैं तो पूरा पेपर ही आपका, चाहे जितना भी अच्छे से दे दीजिए, सब पेपर बेकार हो जाएगा। रोल नंबर जो भी कैंडिडेट मिस्टेक कर देता है, और बहुत सारा है, बुकलेट नंबर भी यहाँ पे देना पड़ता है, बुकलेट सीरीज़ भी देना पड़ता है। देखिए आपको सीरीज़ मिलता है ABCD, यहाँ पे सीरीज़ को हम डेमो के तौर पे और दिखाना चाहते हैं। देखिए ये एक सिंपल OMR शीट है जिसको फिलअप करके बनाया गया है, ये सिंपल है, कॉपी करके बनाया गया है, बस सिंपल, मतलब आप लोग को दिखाने के लिए एक उदाहरण के तौर पे सिंपल कॉपी है। तो देखिए मान के चलिए मेरा रोल नंबर ये है, ये रोल नंबर है, तो इसको फिलअप कैसे करना है वो दिखा रहा हूँ मैं डेमो के तौर पे, बस एक डेमो है, ये है नहीं, अभी एग्ज़ाम हुआ ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। तो मान के चलिए ये है, डेमो के तौर पे दिखाया जा रहा है कि 3, किसी का 3 है, तो आप रोल नंबर पहले पूरा लिख लीजिएगा यहाँ पे पूरा। एक्चुअल में ये गाइड आपको वहाँ पे जो भी टीचर रहेंगे वो तो गाइड देंगे ही, आपको समझा ही देंगे, फिर भी यहाँ पे सीख के जाने से आपको और एडवांटेज मिलेगा वहाँ पे। तो होता क्या है कि आप पूरा यहाँ पे अपने रोल नंबर को फिलअप कर लीजिएगा पहले, जो भी रोल नंबर। अब मिलेगा कहाँ पे, आपकी जो भी एडमिट कार्ड है वहाँ पे रोल नंबर मिला है, देखिए रोल नंबर लिखा गया है, उसी रोल नंबर को यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद ये इस तरह का आंसर शीट है, इसको आंसर शीट कहा जाएगा, OMR आंसर शीट। यहाँ पे देखिएगा किसी का 3 है तो 3 पे ही सर्कल कीजिएगा यहाँ पे इस लाइन के अंदर। ये बहुत मिस्टेक होता है, यही तो बोला ना, ये मिस्टेक कभी करना ही नहीं है। ये अगर जो भी मिस्टेक किया उसका पूरा पेपर ही बेकार चला जाएगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, इसको मिस्टेक कभी मत कीजिएगा। तो बहुत सावधानी से पढ़िएगा। यहाँ पे 3 है, पहले रोल नंबर 3 लिख लेना है, पूरा लिख लेना है। ये मान के चलिए मैं एग्ज़ाम देने बैठा और मैं इसको पूरा लिख लिया। पूरा लिखने के बाद मैं देखा ये 3 इस लाइन में क्या, पहले एक काम कीजिएगा, पहले ना आप एक डॉट दे दीजिएगा, बाद में इसको फिलअप कीजिएगा। एक यहाँ पे डॉट दे दिए, फिर यहाँ पे 0 में है क्योंकि 0 में डॉट दे दीजिए, फिर यहाँ पे 1 मतलब मैं ये फार्मूला यूज़ करता हूँ, पहले क्या करता हूँ बट डॉट दे देता हूँ, तो बाद में इसको फिलअप करता हूँ, नहीं तो मुझे मिस्टेक हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट करते रहता है ना, 0 है तो देखिए 0 यहाँ पे 1 है, तो क्या करते हैं मैं थोड़ी सी लॉन्ग डिस्टेंस ले लेता हूँ। अच्छा ये वाला देखिए 3 6 है, तो कोई बच्चा क्या करता है, कोई स्टूडेंट 3 में तो यहाँ पे सर्कल किया, भूल हो जाता है उससे, यहाँ पे 6 है ना, यहीं पे 6 में भी कर देता है, यहीं पे यही लाइन में, तो ये गलती के कारण पेपर रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 में ही देखिए सर्कल करना है, यहाँ पे 0 है तो 0 में, 1 है तो 1 में, यहाँ पे 1 1, यहाँ 5 है तो 5 में सर्कल कीजिएगा, 1 है तो 1 में सर्कल कीजिएगा, 1 तो 1, 0 तो 0 0 0, 3 तो 3 में जाइए, 6 है तो 6 में जाके सर्कल कीजिए, वही लाइन में। लाइन भी आपको गड़बड़ नहीं करना, लाइन गड़बड़ करना मतलब मिस्टेक हो जाना। ये लाइन के अंदर देखिएगा, ये सीधा, ये सीधा 6 में, यहाँ पे देखिए 9 है, सीधा 9 में आया है, सीधा 9 में यहाँ पे ऐसा होता है। बिल्कुल ये जिस तरह का फिलअप हुआ, बुकलेट नंबर भी उसी टाइप पे फिलअप होगा, 5 1 6 जैसा है वैसा ही बिल्कुल। थे तो बुकलेट नंबर भी सेंटर कोड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। लेकिन एक बात और बतलाना चाहिए, यहाँ पे देखिए, रुकना यार, इससे यहाँ पे सीरीज़ होता है, सीरीज़ पे आपका बुकलेट सीरीज़ मिलेगा, किसी का A रहेगा, किसी का B, किसी का C, ऊपर लिखा रहता है बुकलेट सीरीज़। तो यहाँ पे मान के चलिए मेरा बुकलेट सीरीज़ C है, तो मैं यहाँ पे C लिख दूंगा, इसका भीतर C लिखूंगा और C पे ही आके सर्कल करूंगा, मैं C पे ही सर्कल करूँगा। किसी का D है तो D लिख के D में सर्कल करेगा, किसी का A है तो A लिख के A में सर्कल करेगा। बुकलेट सीरीज़ आपके सामने वाले का अलग रहेगा, आपका अलग रहेगा, आपका पड़ोसी का अलग रहेगा, सबका सीरीज़ अलग रहता है, वो अपने सीरीज़ के हिसाब से फिलअप करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट नंबर तो मैंने बोल दिया, रोल नंबर बोल दिया, सेट नंबर, ये सब अगर रहेगा तो वहाँ पे दे देगा। आपको कोई समस्या आ रही है, आप वहाँ पे टीचर है, बेझिझक पूछ लीजिएगा, टीचर आपको ज़रूर वहाँ पे गाइड कर देगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इतना ही मैं इंस्ट्रक्शन का जितना भी था सब समझाने वाला था। आप लोग भूल मत कीजिएगा, एक बार अगर OMR शीट भूल करते हैं दोबारा OMR शीट मिलेगा नहीं। यहाँ पे आपको फ़ोटो भी मिलेगा, आपका फ़ोटो यहाँ पे
मिलेगा ही। यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा OMR शीट में जो इंस्ट्रक्शन के अनुसार बोला गया है, तो वो भी आप मैच कर लीजिएगा, सब कुछ वहाँ पे मैच हो जाएगा। और पेन के अंदर मैंने बोला ब्लू पेन या ब्लैक पेन, आप ब्लैक पेन लेके जाइए, एक ब्लैक पेन अच्छा लेके जाइए जो यहाँ पे सर्कल करने में सुविधा हो, तो ये हो जाएगा। इसके बाद कोई समस्या आ रही है, देखिए सिलेबस की बात करूँ, सिलेबस समझाया था मैं, वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं दे दूंगा लिंक, और नहीं तो फिर से जो भी कुछ समस्या आ रही है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, देखिए NCERT बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। NCERT के ऊपर क्लास 10 का मैथ्स जितना है उस NCERT बेस पे, इंग्लिश NCERT बेस पे क्लास 10 तक जितना आप स्टैंडर्ड लेवल पढ़े हैं वो वहाँ तक ही पूछा जाएगा, लेकिन एग्जामिनर उसके अंदर से पूछता है, ताकि आपको लगता है बाहर से पूछा गया, ऐसा है नहीं। देखिए कभी भी OMR शीट में इस तरह काटाकुटी या हाफ, देखिए हाफ ऐसा मत कीजिएगा, हाफ ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा मत दीजिएगा, ये राइट देते हैं ये भी गलत है। क्वेश्चन सही है, मान के चला मुझे ए सही मिला तो ए के लिए मैंने राइट दे दिया या ऐसा दे दिया, ऐसा, ये सब गलत मेथड है। ये मेथड को यूज़ नहीं करना है, पूरा आपको डर करना है, पूरा डर करना है। ये करेक्ट मेथड है, यहाँ पे बोला गया है मेथड करेक्ट ये है, यहाँ पे रॉन्ग मेथड ये है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया वीडियो में आपको। अगर कोई भी समस्या आ रही है कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी एक थैंक्स जरूर दीजिएगा। अपने दोस्तों जितने मुझे मालूम है आपके बहुत सारे दोस्त ने फिलअप किया है, आप अपने अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए, उनका भी ये समस्या दूर हो जाएगा, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ये बहुत ज़रूरी है जानना।